जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के मास्टर हिंदी पर। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और विज्ञान पार्ट 2 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सवालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वां सवाल, अमरावती शैली किससे संबंधित है? ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी संगीत, डी साहित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मूर्तिकला। अमरावती शैली बौद्ध मूर्तिकला की प्रसिद्ध शैली है। इसका विकास आंध्र प्रदेश में हुआ। 17वां सवाल, गांधार कला का मुख्य प्रभाव किसका था? ए भारतीय, बी फारसी, सी यूनानी, डी चीनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूनानी। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इसमें बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी। 18वां सवाल, मथुरा कला शैली किस काल से संबंधित है? ए मौर्य काल, बी कुषाण काल, सी गुप्त काल, डी हर्ष काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुषाण काल। मथुरा शैली भारतीय परंपरा पर आधारित थी। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। 19वां सवाल, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी शैव धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं बौद्ध विहार और चैत्य हैं। इनमें भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। 20वां सवाल, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ए केवल बौद्ध, बी केवल जैन, सी केवल हिंदू, डी बौद्ध, जैन और हिंदू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बौद्ध, जैन और हिंदू। एलोरा में तीनों धर्मों की गुफाएं हैं। ये धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण है। 21वां सवाल, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ए अजंता, बी सांची, सी एलोरा, डी अमरावती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एलोरा। कैलाश मंदिर चट्टान काटकर बनाया गया है। ये राष्ट्रकूट काल की अद्भुत रचना है। 22वां सवाल, प्राचीन भारत में संगीत का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ए नाट्यशास्त्र, बी अर्थशास्त्र, सी चरक संहिता, डी बृहत संहिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र। इसमें नृत्य, संगीत और नाटक का वर्णन है। इसके रचयिता भरत मुनि थे। 23वां सवाल, समुद्रगुप्त किस कला का संरक्षक माना जाता है? ए चित्रकला, बी संगीत, सी स्थापत्य, डी नृत्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संगीत। समुद्रगुप्त वीणा वादन में निपुण था। उसके सिक्कों पर वीणा अंकित है। 24वां सवाल, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? ए युद्ध का, बी प्रशासन का, सी कला और संस्कृति का, डी कृषि का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कला और संस्कृति का। इस काल में कला और विज्ञान का विकास हुआ। मंदिर और मूर्तियां बनी। 25वां सवाल, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? ए गणित, बी ज्योतिष, सी शल्य चिकित्सा, डी संगीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शल्य चिकित्सा। इसमें शल्य क्रिया का विवरण है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। 26वां सवाल, चरक संहिता किस काल से संबंधित मानी जाती है? ए वैदिक काल, बी मौर्य काल, सी कुषाण काल, डी गुप्त काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुषाण काल। चरक आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य थे।
ग्रंथ चिकित्सा पर आधारित है। 27वां सवाल, आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के समय थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने खगोल विज्ञान में योगदान दिया। 28वां सवाल, वराहमिहिर का संबंध किस स्थान से था? ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी मथुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन खगोल अध्ययन का केंद्र था। वराहमिहिर वहीं के विद्वान थे। 29वां सवाल, प्राचीन भारत में ग्रहों की गति का अध्ययन किससे संबंधित था? ए गणित, बी खगोल विज्ञान, सी चिकित्सा, डी स्थापत्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खगोल विज्ञान। ग्रहों का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया। आर्यभट्ट और वराहमिहिर प्रमुख विद्वान थे। 30वां सवाल, प्राचीन भारत में विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए युद्ध, बी मनोरंजन, सी मानव कल्याण, डी व्यापार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मानव कल्याण। विज्ञान स्वास्थ्य और जीवन सुधार से जुड़ा था। आयुर्वेद इसका उदाहरण है। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और विज्ञान पार्ट 2 के महत्वपूर्ण MCQ सवाल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे पार्ट 3 में। धन्यवाद। जय श्री राम।